अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। तो बुक में आपने ऐसे चार्ट देखा होगा कि यहाँ पर चार्ट बनाया हुआ होगा, तो ये तो हम ऑलरेडी क्लियर करके आ चुके हैं। तो ये चार्ट बनाया हुआ है इन्होंने, ठीक है ना। चार्ट्स की टेबल्स की सूरत में इन्होंने लिखी हुई ये चीज़ें, तो ये इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। तो इस वाली चीज़ों में ना कोई चीज़ मिसिंग है। इन क्लासिफिकेशन में कुछ चीज़ें मिसिंग है, तो इसलिए मैंने अपना चार्ट बनाया हुआ है, उसमें आपको हर एक चीज़ में समझाऊंगा, ठीक है ना। ये भी आपको क्लियर करता चलूँगा और उसके साथ साथ वो भी। तो उस पर आ जाते हैं, ठीक है ना। तो एज इट इज़ मैंने वही की वही चीज़ें लिखी हैं, बट एक दो चीज़ें यहाँ पर मिसिंग थी, वो मैं आपको यहाँ पर समझाऊँगा, ठीक है। तो देखें, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ना, ऑर्गेनिक हमारे जो कंपाउंड होते हैं, तो हमने उनको दो चीज़ों में कैरेक्टराइज़ किया हुआ है। तमाम के तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेके आ जाओ, तो उसको हमने कितने कैसे जो है कैरेक्टराइज़ किया हुआ है, हमने उनको क्या दो हिस्सों में कर दिया कैरेक्टराइज, ठीक है। तो दो हिस्सों में कैसे किया कैरेक्टराइज, मैं आपको बताता हूँ। एक है एसाइक्लिक कंपाउंड्स, असाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। एक है एसाइक्लिक कंपाउंड्स और दूसरे एसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। असाइक्लिक वो हैं जो कि जिसमें कोई भी जो है ओपन चेन होती है। ओपन चेन कैसे कि आपको कोई भी एक कंपाउंड है, उसमें आपने ऐसा लिखा हुआ है स्ट्रक्चर, आपको उसके जो है कंपाउंड्स के एंड मिल जाएंगे वहाँ पर। तो ये एक ओपन चेन है। तो ये ओपन चेन क्योंकि यहाँ पर आपको दो एंड मिल रहे हैं। देखो, एक यहाँ पर कार्बन का एंड है और एक यहाँ पर कार्बन का एंड है, ये ओपन है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये ओपन है, इसमें आपको दो एंड मिल रहे हैं, आपको कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ पर ख़त्म हो रहा है। और साइकिल किसे कहते हैं, साइकिल आपने सुना है, आपने साइकिल से थोड़ा जो है सर्किल का याद आ रहा होगा। साइकिल ये होता है जिसमें क्लोज चेन होती है, हमको पता नहीं चलता कि कौन सा जो है स्टार्टिंग एंड है, दोनों एंड्स का पता नहीं चलता इसके अंदर ऐसे, यानी आपने देखे होंगे कंपाउंड्स वगैरह, आपने एटीपी वगैरह में पढ़ी होगी आपने ये कंपाउंड्स एटीपी जब पढ़ी होगी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, तो उसमें देखे होंगे कंपाउंड्स। सॉरी, इसका स्ट्रक्चर ऐसे मैं सही से बनाऊँ, हाँ ऐसे। तो ये आपने सुना होगा एटीपी में 5 कोनों वाली जो है 5 जो है हमारे पास पेंटोस शुगर। तो ये क्या होता है हमारे पास, क्या साइक्लिक होता है। साइक्लिक क्यों होता है, इसकी चेन क्लोज होती है। हमको नहीं पता कि यार कार्बन यहाँ हर जगह कार्बन है, ठीक है ना। तो हमको पता नहीं होता कि अब स्टार्ट कहाँ से, इसका एंड कौन सा है। ये भी एंड हो सकता है, ये भी हमको पता ही नहीं है। साइक्लिक है, ये क्लोज सिस्टम है, ठीक है ना। तो हमको पता नहीं चलता दोनों। तो इसको हमने दो चीज़ों पर ऐसे कैरेक्टराइज किया, एक होता है साइक्लिक और एक होता है असाइक्लिक, ठीक है। फर्दरली अगर हम असाइक्लिक की बात करें, तो हमने असाइक्लिक को फर्दरली दो और हिस्सों में बांटा हुआ। एक होता है ब्रांच्ड, एक होता है अनब्रांच। तो जिसको हमारी बुक कहती है स्ट्रेट कंपाउंड। तो ब्रांच के बारे में बात करें कि ब्रांच होता क्या है, ये हमारे पास कार्बन की चेन है। तो ब्रांच में होता क्या है, यानी जनरली हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उसका जो इसका साथी होता है, हाइड्रोजन तो उसका साथी होता है, तो हाइड्रोजन को हम कुछ नहीं कह सकते। तो जनरली ये ब्रांच में हमारे पास ये जनरल स्ट्रक्चर होता है। तो हमारे पास क्या ब्रांच के अंदर इस हाइड्रोजन एक के कार्बन के साथ बीच वाले के साथ अगर हमने ये Cl ऐड कर दिया, ये होता है जो हमारे पास क्या ब्रांच्ड, ठीक है। यहाँ पर एक कोई ना कोई ब्रांच लगी हुई है, चाहे वो ब्रांच ये हो या चाहे वो ब्रांच किसी भी कार्बन के एटम्स की हो। फॉर सपोज यहाँ पर C ऐड करके मैं H और H लगा दूँ, ठीक है ना, CH3 ऐड कर दूँ। तो ब्रांच या तो हमारे पास क्या कुछ अनयूजुअल चीज़ ऐड हो जाए उसके अंदर, चेन के अंदर, ठीक है। या तो ब्रांच के अंदर एटम्स आएंगे, जैसे क्लोरीन हेलोजीन्स आ गए, या इसके अंदर कोई और चेन आ जाएगी कार्बन के, ठीक है ना। इसके अंदर या तो कोई और कार्बन की चेन आ जाएगी, सी चलता हुआ आ रहा है और उसके साथ C और C की चेन आ गई, ठीक है ना। कोई भी चेन के अंदर दूसरी चेन आ जाए या आइटम्स का ऐड होना, तो वो होती है ब्रांच, ठीक है। हाइड्रोजन तो इसका वैसे ही साथी है ना। अब आ जाती है अनब्रांच कौन सी होती है, जैसे हमारे पास ये हो गई हमारे पास अनब्रांच है, ये जो चेन है हमारे पास, भूटान की चेन जो है हमारे पास अनब्रांच है, C4H10, ठीक है ना। तो ये अनब्रांच है, ये स्ट्रेट है। हमारी बुक वाले क्या लिखते हैं, ये स्ट्रेट है। ये आपको यहाँ पर लग रही होगी स्ट्रेट, लेकिन हकीकत में आपको थोड़ी टेक्निकली बात बताऊँ, थोड़ी मैं टेक्निकली अगर बात लेके जाऊँ, तो कार्बन की जो 4 बाजू होती हैं, टेट्रावेलेंट जो है हमारे पास एटम है। क्यों, ये 4 बॉन्ड बना सकता है कार्बन के, ठीक है ना, 4 हो सकते हैं ऐसे, ठीक है ना।
तो कार्बन का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है यानी बनाने का, तो वो हमने नोटिफाई किया हुआ है, वो ऐसे होता है, वो ऐसे होता है, ठीक है ना, ऐसे एक यहाँ से हाथ होता है, एक यहाँ से होता है, एक यहाँ से होता है और एक ऐसे। तो ठीक है, ऐसे हमारे पास कार्बन का होता है। तो कार्बन का ऐसे अगर होता है तो हमारे पास, तो ये इसको हम क्या कहते हैं, टेट्राहाइड्रोन। टेट्राहाइड्रोन क्यों, यहाँ पर जो है हमारे पास, अगर मैं इसको बनाऊँ, अगर मैं इस चीज़ को बनाऊँ तो ये हमारे पास चार जो है यहाँ पर वो ट्राइंगल्स बन रहे होते हैं। थोड़ा गौर से देखना है, चार यहाँ पर हमारे पास ट्राइंगल्स बन रहे होते हैं। कैसे, यहाँ पर हमारे पास चार कार्बन कैसे बन रहे हैं, चार ऐसे बन रहे हैं ट्राइंगल के। यहाँ पर एक का ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, एक चौथा नीचे से भी आ रहा होगा, ठीक है ना। ये जो है टेट्राहाइड्रोन है, इसको हम टेट्राहाइड्रोन कहते हैं। तो अगर मैं इसको कहूँ कि ये टेट्राहाइड्रोन है, ऐसे बना रहा है, यानी मॉलिक्यूलर लेवल पर जो इसका स्ट्रक्चर है टेट्राहाइड्रोन है, तो मैं इसको कह सकता हूँ ये स्ट्रेट तो नहीं है, स्ट्रेट तो बॉन्डिंग नहीं होगी रियलिटी में। तो टेक्निकली इसको जो है स्ट्रेट कहना बिल्कुल, यहाँ पर अलग अलग एंगल्स हैं, एंगल्स जो हैं अलग अलग हैं। आपको H2O आप लगता होगा, ये H इधर है और ऑक्सीजन इधर होगा, ऑक्सीजन इधर होगा। हकीकत में H2O का कैसे होता है मालिक्यूल, ऑक्सीजन एक इधर होता है, एक ऑक्सीजन इधर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिफरेंट एंगल्स होते हैं, तो हम इसको टेक्निकली स्ट्रेट नहीं कह सकते। हकीकत में ये स्ट्रेट नहीं होते, बट हमारे बुज़ुर्गों की बातें, बुज़ुर्ग कहते हैं स्ट्रेट हैं तो स्ट्रेट हैं। मैंने आपको समझा दी ये बात, ठीक है ना। तो देखो, बुक वाले स्ट्रेट लिखते हैं, आप देख सकते हैं, मैं दिखा दूं आप लोगों को, फिर भी मैं आपको कंफर्म करवा दूं, बुक वाले स्ट्रेट कहते हैं इस चीज़ को, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स, ठीक है ना, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स, ठीक है। अनब्रांच को क्या कहते हैं, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स, ठीक है ना। मैंने इधर नीचे लिखा हुआ है अनब्रांच को क्या कहते हैं, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स, ठीक है। अब दूसरी बात करें, दूसरे होते हैं क्लोज चेन वाले। तो क्लोज चेन वाले कौन से होते हैं, ये हमारे पास ऐसे स्ट्रक्चर आ गया। तो स्ट्रेट चेन की समझ लो कैसे होंगे, स्ट्रेट चेन बने, क्लोज चेन बने ही कैसे, दो कार्बन के दरमियान तो नहीं बन सकती कभी भी, बट हमारे पास जो ट्रायंगल बनता है, ट्रायंगल, तो उस वहाँ से ऐसे बन सकती है। तो तीन कार्बन हो, 4 5 6 7 8 9 10 इतने जो है बना सकते हैं, ठीक है ना। तो दो की नहीं बनती, तीन की बनती है कम से कम। तो क्लोज चेन के अंदर अगर हमारे पास हर कोने पर कार्बन अटैच है, अगर हर कोने के अंदर कार्बन का एटम अटैच है, तो हम उसको कहते हैं होमोसाइक्लिक। क्यों, होमो मतलब सेम, तो यानी हर जगह पर, हर कॉर्नर पर जो है हमारे पास कार्बन अटैच है। कार्बन अटैच है मतलब ये होमो है, यानी होमोसाइक्लिक। या एक और टर्म यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं कार्बोसाइक्लिक। ये कार्बोसाइक्लिक है, हर कोने पर, हर एंड पर हर जगह पर जो है कार्बन का एटम लगा हुआ है। अगर इसी जगह पर किसी जगह से अगर हम कार्बन को हटा दें और किसी और चीज़ को इंट्रोड्यूस कर दें, तो ये बन जाएगा हेट्रोसाइक्लिक। क्यों, हर जगह पर कार्बन अटैच नहीं है, इसको कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक। तो इसकी हमने एक जगह पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऐसे क्लासीफाई किया हुआ है। अगर हम उन चीज़ों को जो है वहीं पर ही रहने दें, तो हम अगर दूसरे वे से अगर इसको क्लासीफाई करने चाहें, तो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने लेके आ गए, हम कहते हैं इसको अलहदा करना है। तो हमने वहाँ पर एक प्रॉपर्टी देखी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, तो एरोमेटिसिटी। तो उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी तो वो एक प्रॉपर्टी होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो प्रॉपर्टी है और एरोमेटिसिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो अभी प्रेजेंट के इंटर कोर्स तक भी इसका नामो निशान नहीं है। आप इंटर का भी प्रेजेंट कोर्स देख लें, वहाँ पर आपको फर्स्ट इंटर में कहीं भी नहीं मिलेगी एरोमेटिसिटी होती क्या है। आपके अभी वाले कोर्स में भी देखेंगे, नहीं मिलेगी। ये आपको हायर एजुकेशंस में मिलेंगी आगे जब केमिस्ट्री की और फील्ड्स में जाएंगे। अभी तक इसका कोई नामो निशान नहीं है। मुझे नहीं पता इन्होंने क्यों यहाँ पर एरोमेटिसिटी का नाम लाया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हो एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है ना, एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो मुझे नहीं पता इन्होंने एरोमेटिसिटी क्यों लाई हुई। आप इंटर तक नहीं है ये चीज़, ठीक है ना। अभी नई चीज़ें आ रही हैं, इन्होंने हमें दी हुई है, शायद इंटर में दे दें, मुझे नहीं पता। तो देखो, एरोमेटिसिटी वो प्रॉपर्टी होती है, एक प्रॉपर्टी होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये प्रॉपर्टी पाई जाती है एरोमेटिसिटी नाम की, तो उसको कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें एरोमेटिसिटी पाई जाती है उसको कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स, और जिनके अंदर ये एरोमेटिसिटी नाम की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती उसको कहते हैं एलिफेटिक कंपाउंड्स, ठीक है।
जिन कंपाउंड्स के अंदर एरोमेटिसिटी पाई जाती है उनको कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स, जिनमें ये नाम की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती उसको कहते हैं एलिफेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, ये बात समझ आई। तो ये बात समझ आई तो आगे फिर हम समझ सकेंगे क्या चीज़ है। तो देखो एलिफेटिक कौन से होते हैं, एलिफेटिक ऑल असाइक्लिक, तमाम के तमाम जो असाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि जिनकी जो है कोई भी एक चेन वाले कंपाउंड्स जिनके दो एंड होते हैं, ऑल असाइक्लिक जिनके क्या एंड होते हैं, ऑल असाइक्लिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं एरोमेटिक, सॉरी एलिफेटिक। तो ये जो एलिफेटिक कंपाउंड्स होते हैं तो इनमें यानी असाइक्लिक तो लाजिम है, तो असाइक्लिक में ब्रांच अनब्रांच की पूरी कहानी हमारी ख़त्म हो गई, ब्रांच की कहानी पूरी ख़त्म हो गई। ठीक है ना, तो ऑल असाइक्लिक आर एलिफेटिक, ये यहाँ पर असाइक्लिक का बेड़ा गर्क हो गया। तो अब दूसरे वो कंपाउंड्स, वो साइक्लिक कंपाउंड्स, बच्चे कौन से कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड्स। तो वो साइक्लिक कंपाउंड्स जिनमें एरोमेटिसिटी नहीं पाई जाती, वो फिर से सुनो, गौर से सुनो, वो तमाम के तमाम साइक्लिक कंपाउंड्स, साइक्लिक कौन से, जिनके क्या हमारे पास चेन हो, जिनके पास क्लोज चेन हो हमारी, तो ये हमारे पास क्लोज चेन है। तो जब ये क्लोज चेन वाले जो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर एरोमेटिसिटी नहीं पाई जाती उसको कहते हैं एली साइक्लिक। एली का लफ्ज़ यहाँ से निकला और साइक्लिक या एलिफेटो साइक्लिक। ठीक है ना, एलिफेटिक साइक्लिक, इसको एलिफेटिक साइक्लिक भी कहते हैं या एली साइक्लिक भी कहते हैं। तो एली यहाँ से आया लफ्ज़, साइक्लिक वो यानी वो तमाम कंपाउंड्स जिनमें, वो तमाम साइक्लिक कंपाउंड्स जिनमें एरोमेटिसिटी नहीं पाई जाती उसको कहते हैं एली साइक्लिक। ठीक है, अब बाकी बचे हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड्स। तो साइक्लिक थोड़े कुछ साइक्लिक कंपाउंड्स हमारे पास एली साइक्लिक आ गए। तो एरोमेटिक कंपाउंड सर्टेन थे, कुछ कंपाउंड्स थे जिनमें एरोमेटिसिटी पाई जा रही थी उनको कह रहे थे सर्टेन साइक्लिक है। तो उनको हमने दो बेस पर जो है हमने क्लासीफाई किया, एक थे बेंजोइड, एक थे कौन से जिसमें बेंजीन रिंग पाई जा रही थी, बेंजीन रिंग पाई जा रही थी, एक तो वो थे और दूसरे बेंजीन का जो स्ट्रक्चर था थोड़ा ऐसे था, तो बेंजीन रिंग पाई जा रही थी। ठीक है ना, तो उसको कहते हैं बेंजोइड। तो उनको क्या कह रहे थे हम, बेंजोइड। और जिसमें इस बेंजीन जो है रिंग वाला सिस्टम था, बेंजोइड नहीं थे, उसको कह रहे थे नॉन बेंजोइड। ठीक है ना, तो बेसिक सबसे पहले हमें क्या मिला, बेंजोइड। बेंजोइड जो है बहुत ज़्यादा बेस था इसमें एरोमेटिसिटी में, तो वो जो था हमारे पास क्या, उसको हमने इसकी बेस पर भाई ये जो एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन रिंग वाले रखते हैं तो भाई बेंजोइड है, ये नहीं है तो नॉन बेंजोइड है। ठीक है, ये बात समझ आई। फिर तीसरी बेस हमने की कि भाई इन ऊपर वाली को ख़त्म किया है, नहीं ऊपर वाली हैं लेकिन हम फिर से क्या सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ले आए, हम सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ले आए जितने भी 10 मिलियन है। तो उसमें हमने एक और चीज़ ढूंढी, तो उसने क्या एक हमने लिए सेचूरेटेड, एक होते हैं अनसेचूरेटेड। ठीक है ना, सेचूरेटेड अलग किए, अनसेचूरेटेड अलग किए। वो कैसे किए भाई, कार्बन मेक्स सिंगल। तो अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है, कार्बन के साथ बॉन्ड बना हुआ है, कार्बन के साथ किसी भी कंपाउंड का बॉन्ड बना हुआ है, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है ना, 4 हाइड्रोजन होते हैं। तो अगर मुझे यहाँ पर कोई भी Cl ऐड करना है तो मुझे इसका कोई भी एक हाइड्रोजन रिमूव करना पड़ेगा, इसका मेरे पास क्या एक हाइड्रोजन मुझे रिमूव करना पड़ेगा, मतलब मेरे पास कोई एक्स्ट्रा जगह नहीं है, इसको रिमूव करना पड़ेगा, यानी इन दोनों को इंटरचेंज करवाना पड़ेगा। मतलब ये कि सैचुरेटेड है, इसमें हम कोई एक्स्ट्रा कंपाउंड ऐड नहीं कर सकते। क्लास 9 में तुमने सैचुरेटेड पढ़ा था कि कोई सॉल्यूशन होता है जिसमें हम एक लिमिट आ जाती है, नमक डाल रहे होते हैं, डिज़ोल्व कर रहे होते हैं तो उससे ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं होता। तो ये समझ लो इसकी जो जगह थी वो फुल हो गई है। अब हमें कोई चीज़ एक और एक्स्ट्रा ऐड करनी है तो उसमें हमें उस चीज़ को हटाना पड़ेगा, मतलब इसके पास कोई एक्स्ट्रा बॉन्ड वाला जो है लाइन पुर्जा खाली नहीं है, तो इसको कहते हैं सैचुरेटेड। मतलब किसी भी चीज़ को ऐड करने के लिए अंदर में से कोई चीज़ रिमूव करना। दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड, जिसमें कार्बन कार्बन की जो है डबल बॉन्ड होते हैं। मतलब ये कि इस देख लो, अब समझ लो, अब मुझे जो है यहाँ पर कोई भी एक चीज़ ऐड करनी है, कोई भी मुझे यहाँ पर एक चीज़ ऐड करनी है। ठीक है ना, मुझे कोई भी एक यहाँ पर चीज़ ऐड करनी है तो कार्बन के साथ कार्बन के 2 बॉन्ड बने हुए हैं, यहाँ पर कार्बन के साथ यहाँ पर डबल बॉन्ड है। तो इस डबल बॉन्ड में समझ लो एक तो लकीर बनी हुई है, एक यानी बॉन्ड है, तो दूसरा एक एक्स्ट्रा पुर्जा मुझे मिल रहा है, यानी इसका मुझे स्पेयर पार्ट एक एक्स्ट्रा मिल रहा है जिसमें मैं कोई भी एक चीज़ ला सकूं और ऐड कर सकूं। तो ये इसका यहाँ से निकलेगा, इसके साथ कार्बन के साथ मिल गया और यहाँ पर मेरा हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा।
तो यानी एक एक्स्ट्रा पुर्जा रखने वाला अनसेचुरेटेड है। मैं यानी कोई भी चीज़ लाना चाहूँ तो उसके बाद एक्स्ट्रा चीज़ है उसको जो है यानी जगह है कि वो उसको रख सके। तो ये होते हैं सेचुरेटेड। सेचुरेटेड क्या होते हैं? सेचुरेटेड वो होते हैं जिसके अंदर हमको कोई एक चीज़ निकालनी पड़ती है उसमें किसी एक्स्ट्रा चीज़ को एंटर करने के लिए। अनसेचुरेटेड वो होते हैं जिसमें कार्बन के एक्स्ट्रा बॉन्ड्स बने हुए होते हैं, डबल ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, जिसमें हम बॉन्ड्स को हटाकर वो जगह खाली होती है उसके साथ कोई भी एक चीज़ ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये बात समझ आई। तो ऐसे हमने यहाँ पर 3 कैरेक्टराइजेशन में इसको जो है बेसिक किया है, साइक्लिक, असाइक्लिक, एरोमेटिक और एलिफेटिक, और तीसरा आ गया ऑर्गेनिक कंपाउंड में सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड। ठीक है ना। तो बुक में भी अगर आप देखें, आप पढ़ लीजिएगा बुक को, बुक क्या कहती है, जो मैंने आपको समझाया है कसम से वही आपको मिलेगा। देख लो, बता रहा हूँ, तो वही मिलेगा, उससे ज़्यादा अब मैंने जो है आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये चीज़ आपको कतई यहाँ पर क्लियर कट में समझ नहीं आएगी। ठीक है ना। तो इन्होंने प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया इस चीज़ को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।